गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 का जितने भी शासक हुए थे उन सभी का जीवन परिचय कंप्लीट करवाया था। आज हम देखेंगे मुगल कालीन प्रमुख चित्र जो है उनके डिस्क्रिप्शंस। सबसे पहला चित्र है सलीम का जन्म। बच्चों, चित्रों के डिस्क्रिप्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी बुक में चित्र का डिस्क्रिप्शन है उसके या तो एंड में या बीच में चित्रकार का नाम दिया हुआ है, लेकिन आप जब डिस्क्रिप्शन करेंगे तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले चित्र का नाम और उसके जस्ट बाद में चित्रकार का नाम आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलग से मार्क्स होते हैं और अगर पूरा डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते तो उसमें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। ये बात मैंने आपको एक बार बता दी क्योंकि पूरी बुक में हमारे बार बार बहुत सारे चित्रों का डिस्क्रिप्शन आएगा, तो सबके लिए एप्लीकेबल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चित्र है सलीम का जन्म। सलीम का जन्म के चित्रकार का नाम है केशू। केशू नामक इन चित्रकार ने अकबरकालीन यह चित्र बहुत ही खूबसूरती से बनाया था। यह चित्र अपने तल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। एक ही चित्र में बहुत सारे दृश्यों को एक साथ दिखाया गया है, जिसमें सलीम के जन्म के समय होने वाली खुशियां दर्शाई गई है। महल के बाहर महल बनाया गया, महल के बाहर खैरात बांटते हुए लोगों को दिखाया गया है। कहीं नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, कहीं वाद्य दल वादन कर रहे हैं, छत पर मोर नाच रहे हैं, प्रसूता गृह दिखाया गया है एक जगह पर, और एक जगह पर सलीम को नहलाते हुए दासियां दिखाई गई है। इस तरीके से पूरा चित्र भरा हुआ है। संयोजन की दृष्टि से देखा जाए तो चित्र में कहीं भी स्थान खाली नहीं छोड़ा गया है। बहुत सारे दृश्यों को एक साथ एक ही चित्र में दिखाकर चित्रकार ने यह साबित किया है कि अगर हम कहीं चित्र में जगह ना छोड़ें तब भी किसी चित्र को हम किस तरीके से ब्यूटीफुली दिखा सकते हैं। हालांकि यह चित्रकला के एक नियम का उल्लंघन करता है कि हमें स्पेस रखनी चाहिए, लेकिन इस चित्र में स्पेस नहीं रखी गई है, तब भी ये चित्र बहुत खूबसूरत है। हर दृश्य को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो लाइन है उसको बहुत ज्यादा बोल्ड खींचा गया, बहुत डार्क खींचा गया है लाइन को, जिसकी वजह से एक दृश्य दूसरे दृश्य से अलग नजर आ रहा है। इस तरीके से उत्साह का यह दृश्य, उत्साह के ये दृश्य सारे और पूरे चित्र को एक टाइटल सलीम का जन्म नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है? दूसरा चित्र शाहजहांकालीन है। चित्र का शीर्षक है कबीर और रैदास। कबीर और रैदास चित्र के चित्रकार का नाम है उस्ताद फकीर उल्लाह। उस्ताद फकीर उल्लाह ने यह चित्र बहुत ही सौम्य रंगांकन पद्धति का प्रयोग करके बनाया गया है। ज्यादातर पूरे चित्र में धूसर रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें ब्राउन कलर की तान यानी भूरे रंग की तानों का प्रयोग करके इस चित्र को एकदम सौम्य, एकदम ऐसा बना दिया है लाइट मोड पर। चित्र में मुख्य आकृतियों के रूप में कबीर और रैदास एक झोपड़ी के आगे की साइड जमीन पर बैठे हुए हैं। कबीर चरखा बुन रहे हैं, चरखा काट रहे हैं, और रैदास माला जप रहे हैं। दोनों ही आध्यात्मिकता में लीन है, एक दूसरे के सामने बैठे हुए। पीछे की तरफ एकदम धुंधला धुंधला सा एक गांव का दृश्य नजर आ रहा है और ऊपर आकाश का एक दृश्य नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो प्रातःकालीन दृश्य है जिसमें एकदम शांति है।
थोड़ी सी दूरी पर थोड़ी सी दूरी पे कुछ लोग दिखाए गए हैं जो कृषकाय हैं, यानी कि कृषक, गांव के कृषक हैं, और उनको देखकर और साथ में उस झोपड़ी को जिसके बाहर ये दोनों बैठे हुए हैं देखकर ऐसा निश्चित हो जाता है कि यह जो चित्र है वो गांव का सीन दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये चित्र उस्ताद फकीर उल्लाह ने बनाया था और शाहजहां कालीन है। ये दोनों बातें हमें इम्पोर्टेंट याद रखनी है।